तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये देखा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्केन ग्रुप का कोई यौगिक है तो उसका नामकरण हम कैसे करते हैं और उसका IUPAC नामकरण के कौन कौन से नियम हैं। ठीक है, तो एल्केन ग्रुप के जो भी यौगिक होते हैं उसमें हर जगह कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। आप कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं। ठीक है, अब तक जो भी हम लोग कंपाउंड ले रहे थे कहीं भी डबल बॉन्ड आपने नहीं देखा होगा, लेकिन अब जो है हम लोगों को क्या समझना है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये क्या होता है। तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं के बीच कार्बन कार्बन आबंध द्विसहसंयोजक अथवा त्रिक सहसंयोजक बंधन हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। यहाँ पे द्विसहसंयोजक का मतलब है डबल बॉन्ड यानी कि ये वाला, और त्रिक सहसंयोजक बंधन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड यानी कि ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। इसमें है ALKENE। ठीक है, स्पेलिंग आप मिस्टेक नहीं करेंगे, ALKENE अल्कीन। तो आप इस अल्क भाई साहब से तो परिचित है कि नहीं। यहाँ पे अल्केन में ANE था, यहाँ पे अल्कीन में ENE है। तो ये जो ENE पहचान है वो डबल बॉन्ड का है। ये जैसे वहाँ पे ANE नहीं बदलता था अल्केन में, वैसे ही ये डबल बॉन्ड जहाँ भी रहेगा मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो ये एल्कीन होगा उसका ये पहचान है ENE। लेकिन अल्क बदलता है, और कैसे बदलता है ये आप जानते हैं। ये कार्बन परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। कार्बन 1 हुआ तो मिथ होगा, 2 होगा तो ईथ होगा, 3 होगा तो प्रोप होगा, 4 होगा तो ब्यूट होगा, जैसे कि सो ऑन। आप ये बात जानते हैं अच्छे से। तो अब बात कर लेते हैं कि एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है। तो एल्कीन का जनरल फार्मूला यानी कि सामान्य सूत्र CnH2n होता है। गौर कीजिए, एल्केन का CnH2n+2 था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ CnH2n है। ठीक है, एग्ज़ाम में ये पूछा भी जाता है, खासकर एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का, इन तीनों का जनरल फार्मूला पूछा जाता है। तो मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा हिंट्स कर देता हूँ तीनों के लिए कि एल्केन का CnH2n+2 होता है, एल्कीन का सिर्फ CnH2n होता है, और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। यहाँ पे -2 आ जाएगा जब हम लोग एल्काइन पढ़ेंगे तो। ठीक है, खैर, तो यहाँ पे हम लोग अभी एल्कीन को देखते हैं। यहाँ n का जो वैल्यू रखना है वो 2 के बराबर या 2 से ज़्यादा। ये जो बीच वाला सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि n का जो है मान रखना है वो 2 या 2 से ज़्यादा। तो 2 रखेंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा, n की जगह 2 रखिए C2H4 आ जाएगा, और n की जगह 3 रखिए तो C3H6 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा आप एलोबरेट करके देखिए क्या होता है। अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो C2H4 को CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे देख लीजिए 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है फॉर्मूला अनुसूत्र के अनुसार, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया भाई, एल्कीन हो गया। यहाँ पे 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो कार्बन 1 2 3 दिख रहा है, और एक जगह कहाँ यहाँ पे डबल बॉन्ड हमको दिख रहा है, तो ये भी एल्कीन ग्रुप का आ जाएगा। तो एल्कीन ग्रुप के यौगिक का पहचान भाई साहब क्या बताओ, डबल बॉन्ड है। ओके, और ध्यान रहना चाहिए कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणुओं की संख्या के 2 गुना होना चाहिए। यस और नो? यस। तो यहाँ पे आप देखिए कि एल्कीन में कार्बन जितना होगा उसका 2 गुना हाइड्रोजन होगा, लेकिन अल्केन जब था यानी संतृप्त पहले वाला, जितना कार्बन होगा उसको 2 गुने से 2 अधिक होता था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 कार्बन होगा तो अल्केन में 2 दूना 4 और 2 6 हाइड्रोजन होता, लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन हो तो वो क्या हो गया, एल्कीन ग्रुप का हो गया, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लाना पड़ा हमको। ठीक है, और आप खुद सोचिए कि अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड अगर नहीं होता, मान लीजिए अगर एल्केन की तरह सोचिए, यहाँ पे इस एक बॉन्ड को हटाइए, तो एक बॉन्ड को हटाइएगा तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो इसको 4 हाइड्रोजन चाहिए, 4 बॉन्ड चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन से बनाया। अगर यहाँ पे सिंगल रहता तो 1 होता तो एक और हाइड्रोजन इसको देते, तो 3 हाइड्रोजन इसको देते, इसको भी 3 देना पड़ता, तब यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 होता तो C2H हो जाता, लेकिन वो एल्केन सीरीज का हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर अभी देखा जाए तो ये हमारा डबल बॉन्ड बीच में है, तो ये कौन सा है, एल्कीन सीरीज का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एल्कीन ग्रुप के यौगिक का आप फॉर्मूला से आप यौगिक निकाल सकते हैं।
तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे n की जगह 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कम से कम 10 तक आप रखें और उसे जो है सो कि एलोबरेट करें, एक्सपैंड करें और कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करें। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आप उतना ही एक्सपर्ट होते जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि एल्किन ग्रुप के यौगिकों के IUPAC नामकरण के नियम। ठीक है, इसके भी कुछ IUPAC नामकरण के नियम होते हैं और इसी के अनुसार हमको फॉलो करना है। जैसे हमने एल्केन के लिए कुछ नियम देखे थे, वैसे ही एल्कीन के लिए होता है और वैसे ही कुछ अल्काइन के लिए होता है। ठीक है, इन तीनों के लिए। तो इसमें पहला क्या नियम है, वैसे ही सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें द्विआबंध उपस्थित हो। यह जरूरी नहीं है कि वह श्रृंखला पूरे यौगिक में सबसे लंबी श्रृंखला हो। इस बात को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए पहले, उसके बाद यहाँ पे उदाहरण में आके हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए, जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस तरीके का जो कंपाउंड दिख रहा है। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन वाला सबसे लॉन्गेस्ट चेन, सबसे बड़ा चेन ये वाला है, लेकिन इसको हमने नहीं माना मुख्य श्रृंखला, इसको हमने कवर नहीं किया। क्यों? कारण ये है कि डबल बॉन्ड इसमें होना चाहिए। ठीक है, आपको सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है लेकिन उसमें डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो सोचिए कि अगर इसको सीधा लिया जाए तो क्या डबल बॉन्ड आएगा? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, ये जो श्रृंखला है इसमें 6 है और इसमें 7 है, तो सबसे बड़ी श्रृंखला तो 7 हो गया, बिल्कुल सीधा वाला। लेकिन हमने इसको नहीं चुना। क्यों नहीं चुना? इसलिए नहीं चुना क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, एल्केन की तरह नहीं कर देना है। यहाँ पे सबसे लंबी श्रृंखला को चुनना है लेकिन उसमें पाई बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है, ये आना चाहिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप एक जानकारी की बात ध्यान रखें कि जो सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि जैसे यहाँ सिंगल दिख रहा है तो इसको आप सिग्मा बॉन्ड भी कह सकते हैं, और जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको पाई बॉन्ड कह सकते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर जो ट्रिपल होगा उसको क्या बोलेंगे? तो भाई सिंगल को सिग्मा बोलते हैं, डबल को पाई बोलते हैं, दोनों को मिला दीजिए तो सिग्मा पाई बोलेंगे। ठीक है, अगर एक बॉन्ड यहाँ पे हटा दीजिएगा तो ट्रिपल बॉन्ड की तरह दिखेगा और उसको क्या बोलेंगे? सिग्मा पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का क्या बोलते हैं? सिग्मा पाई बॉन्ड। ठीक है, एक साथ मिला करके। तो ये पहला नियम है जैसा कि सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना लेकिन डबल बॉन्ड लेते हुए। देखिए ये इस कंपाउंड में सबसे लंबी श्रृंखला नहीं है, सबसे लंबी श्रृंखला ये है, लेकिन सबसे लंबी श्रृंखला लेना है तो ध्यान रखना है उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो सबसे बड़ी श्रृंखला है वही होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि बड़ी श्रृंखला होना चाहिए लेकिन डबल बॉन्ड को लेते हुए। ठीक है, ओके। दूसरा नियम आते हैं। नियम दूसरा क्या भाई? चुनी हुई श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला कहेंगे। जैसे हमने इसको यहाँ पे चुना है तो इसको मुख्य श्रृंखला कह देंगे। मुख्य श्रृंखला में क्रमांकन, कार्बन परमाणु का क्रमांकन उधर से करेंगे जिधर से द्विआबंध नजदीक हो। देखिए डबल बॉन्ड किधर से नजदीक पड़ेगा भाई? यहाँ से या यहाँ से? एक बात ध्यान रखिएगा, कार्बन का जब नंबरिंग करते हैं, क्रमांकन करते हैं, तो सिर्फ जो मुख्य श्रृंखला में होते हैं उसी का सबसे पहले करते हैं। ये एक अलग चीज़ है, इसके विषय में बाद में सोचेंगे। ये पार्श्व श्रृंखला है, सब्सिक्वेंट है, ब्रांच चेन है। पेड़ का जो मेन शाखा है, मुख्य शाखा है, वो ये है, तो इसका क्रमांकन करना है। क्रमांकन इसका नहीं करना है जो बाहर है। तो मुख्य श्रृंखला में क्रमांकन उधर से करना है जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक हो। तो भाई साहब आपको पता है, यहाँ से लिएगा तो डबल बॉन्ड का दूसरे कार्बन पे आ जाएगा, यहाँ से लिएगा तो 1 2 3 4 नंबर कार्बन पे आएगा। तो इधर से लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पड़ जा रहा है, इधर से नियर पर रहा है, नज़दीक आ रहा है, तो इधर से सही होगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, देख लीजिए CH3 CH, यहाँ पे आप जो एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, ये भी एक एल्कीन ग्रुप का यौगिक है। तो अगर ध्यान से देखें तो इधर से 1 2 पे डबल बॉन्ड मिल जा रहा है, लेकिन इधर से तो 1 2 3 पे आना पड़ेगा। तो इधर से करते अगर 1 2 3 4 तो गलत हो जाता, क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड दूर पड़ जाता और इधर से नज़दीक पड़ेगा। तो क्रमांकन उधर से करेंगे इधर से द्विआबंध नज़दीक हो। किसी भी कार्बन श्रृंखला में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध की स्थिति कम क्रमांकन परमाणुओं द्वारा प्रदर्शित करेंगे। देखिए यही एक पॉइंट है जहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं और हम लोग एग्ज़ाम में भी गलती करते हैं और कहते हैं कि सर बनाया तो सही था लेकिन नंबर नहीं आया। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान रखिएगा कि जब नेमिंग करिएगा, जब नामकरण लिखिएगा, तो ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच में, तो पूछा जाए कि डबल बॉन्ड का जो स्थिति है, स्पाई बॉन्ड का जो पोजीशन है,
किस कार्बन संख्या से दर्शाएंगे, 2 से या 3 से? तो आंसर है 2 से। यही ये नियम है, द्विआबंध की स्थिति डबल बॉन्ड का पोजीशन कम क्रमांकन, जो कम क्रमांकन है 2 3 में कम कौन है, 2 है, तो कम क्रमांकन परमाणुओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो 2 से दिखाएंगे, मतलब पूछा जाए कि डबल बॉन्ड कहाँ है तो 2 पे। फॉर एग्जाम्पल इसमें पूछा जाए कि डबल बॉन्ड कहाँ है तो 3 पे, ठीक है, 3 और 4 के बीच में है, लेकिन इसमें कम कौन है, 3 है, तो 3 से दिखाएंगे। आप यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ पे चले आइए। अगर यहाँ पे देखा जाता है, यहाँ क्रमांकन कीजिएगा 1 और 2, तो 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच में तो किसे दिखाइएगा, 1 से। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 2 3 ऐसे किया गया, तो 1 और 2 के बीच में तो किसे दिखाइएगा, 1 से। यहाँ भी देख लीजिए 1 और 2 के बीच में तो किसे दिखाना है, 1 1 बोलेंगे, डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या बोलेंगे, 1 है। तो ये जो लास्ट लाइन है, आप इसको इतने अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि डबल बॉन्ड जिन 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में होगा, उसमें देख लेना है कि कम क्रमांकन वाला कौन सा है, उसी क्रमांकन द्वारा डबल बॉन्ड का पोजीशन हमको दर्शाना है। तो ये नियम नंबर 2 हो गया। इसको भी आप 2-3 बार पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। तो पहला क्या था, सबसे लॉन्गेस्ट चेन चुनना है, लेकिन उसमें पाई बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि डबल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि भाई चुनी हुई श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला कहेंगे और क्रमांकन उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो, और डबल बॉन्ड का पोजीशन हम उस क्रमांकन वाले कार्बन परमाणु से दर्शाएंगे जो कम क्रमांकन का होगा। नियम नंबर 3 ये क्या कहता है, ये कहता है यदि दोनों छोर से द्विआबंध का स्थान समान हो, गौर कीजिएगा, यदि दोनों छोर से द्विआबंध का स्थान समान हो तो क्रमांकन उधर से करेंगे इधर से पार्श्व श्रृंखला नजदीक हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे अगर इधर से आप करेंगे शुरू तो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ 1 2 3 पे यहाँ भी आ जाएगा। तो अब समस्या उत्पन्न होगा कि भाई इधर से भी 3 पे, इधर से भी 3 पे। तो अब देखेंगे कि ये जो भाई साहब लटके हैं नीचे पार्श्व श्रृंखला, ये सब्सिक्वेंट दिख रहा है, मुख्य श्रृंखला तो ये हो जाएगा, सबसे लॉन्गेस्ट चेन जिसमें पाई बॉन्ड है भी, तो मुख्य श्रृंखला ये हो गया, तो ये पार्श्व श्रृंखला हो गया, ब्रांच चेन हो गया। तो अब क्या करेंगे, ये इधर से नजदीक होगा उधर से करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं होता, मान लीजिए कि यहाँ पे नहीं होता और ये ऐसा ही रहता, तो क्या बोलते, तो इधर से भी सही हो जाता, इधर से भी सही हो जाता और इधर से भी सही हो जाता, क्योंकि दोनों तरफ से डबल बॉन्ड नजदीक ही पड़ रहा था। लेकिन ये है, तो अगर डबल बॉन्ड दोनों तरफ से समान आने लगे, तब देखिए कि पार्श्व श्रृंखला किधर से आ रहा है। तो भाई इधर से 1 2 3 पे आएगा, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 पे आ जाएगा, तो इधर से गलत हो जाता है, इधर से सही है, तो सही दिखाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये नियम नंबर 3 हो गया। नियम नंबर 4 आते हैं। 4 क्या बोलता है, ये कहता है भाई अब आप नाम लिख लो, आखिरी नियम है और नाम लिखना सीख जाओ। ये कहता है कि एक जब एल्कीन ग्रुप के यौगिकों में एक द्विआबंध उपस्थित हो, मतलब देखिए इसका कहने का मतलब है कि आप जो यहाँ पे देख रहे हैं डबल बॉन्ड, तो ये पूरे कंपाउंड को देखिएगा तो डबल बॉन्ड सिर्फ यहाँ पे। आप जब आगे पढ़ेंगे तो ऐसा मिलेगा कि डबल बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, डबल बॉन्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो 3 डबल बॉन्ड हो सकता है, यही कंपाउंड में 2 जगह हो सकता है, एक ही जगह रह सकता है। तो अभी जो आप नेमिंग का नियम ये जो पढ़ने वाले हैं, ये जो नियम है ये सिर्फ उसके लिए है कि जब कंपाउंड में डबल बॉन्ड सिर्फ एक ही जगह हो, ये कहीं भी, यहाँ पे हो नहीं तो यहाँ पे हो नहीं तो यहाँ पे, कहीं भी हो लेकिन एक ही जगह हो। तो जब एल्कीन ग्रुप के यौगिकों में एक द्विआबंध उपस्थित हो, यानी डबल बॉन्ड एक प्रेजेंट हो, तो उसका नामकरण के लिए अल्क एक्स इन अथवा एक्स अल्कीन का प्रयोग करते हैं। इसको समझ जाइए, ये समझना आसान है। अल्क एक्स इन, अल्क क्या है देखिए नीचे लिखा गया है, यहाँ अल्क जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या अनुसार बदलता है। इसके बारे में मैं कितनी बार चर्चा कर चुका हूँ, हम जानते हैं कैसे बदलेगा ये। एक्स इंपॉर्टेंट है, समझिए, द्विआबंध की स्थिति मतलब डबल बॉन्ड कहाँ है भैया, वो बताएगा आपका एक्स, ठीक है जनाब, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कंसंट्रेट रहिए, नहीं तो आप बहुत बुरे फंसेंगे। कंसंट्रेशन यहाँ पे रखिए आप लोग, नहीं रखेंगे तो बुरा फंसेंगे। एक्स क्या बोलता है, अक्सर गलती यहाँ भी बच्चे करते हैं, एक्स है डबल बॉन्ड का पोजीशन, द्विआबंध की स्थिति। फॉर एग्जांपल हमसे पूछा जाए डबल बॉन्ड कहाँ है, 3 पे है, यहाँ पूछा जाए कहाँ पे है तो बोलेंगे 2 पे है। तो यहाँ पे एक्स की जगह हम 3 भरेंगे इस कंपाउंड में, यहाँ पे हम 2 डालेंगे। अल्क, जैसे मान लीजिए इसका नामकरण करना हो, सोचिए क्या होगा, कार्बन कितना है 5, क्रमांकन सही समझ में आ रहा है, 5 कार्बन है पूरे कंपाउंड में, मुख्य श्रृंखला में, ठीक है। तो अगर 5 है तो अल के जगह क्या लीजिए, पेंट। एक्स क्या बोलता है, द्विआबंध की स्थिति, तो द्विआबंध कहाँ पे दिखाएंगे, 2 पे दिखाएंगे, तो पेंट 2 इन, ई एन ई ये नहीं बदलने वाला है। जैसे अल्केन में ए एन ई नहीं बदल रहा था, वैसे ही एल्कीन में ई एन ई नहीं बदलेगा, ये कॉन्सेप्ट रहेगा। तो इसका नाम क्या होगा बताओ, पेंट 2 इन,
कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पे इसको समझना इसलिए आसान है कि ये जो x है इसको रिमूव कर दीजिए, यहाँ से इसको डिस्प्लेस कर दीजिए बाहर, अल का इन को हटा दीजिए, तो क्या बनेगा? एक्स अल्कीन। अब जो बात यहाँ समझे वही बात यहाँ पे है, मतलब दोनों तरीके से आप नाम लिख सकते हैं। एक्स क्या है? डबल बॉन्ड का पोजीशन, तो इसी कंपाउंड का नाम इस नियम से अगर आप लिखेंगे तो एक्स के जगह पे वही 2 हो जाएगा, अल्क के जगह पे पेंट हो जाएगा और इन उसमें आकर जुड़ जाएगा, तो क्या बोलेंगे? 2 पेंटीन। और इसके अनुसार देखा जाए तो पेंट 2 इन इसका नाम होगा, ठीक है। तो सोचिए कि फिर इसका नाम क्या होने वाला है, इसका नाम आप खुद ट्राई कीजिए और लिखिए। ऐसा ही कंपाउंड में 1-2 एग्जाम्पल आपको और बताऊंगा। यहाँ पे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो 2 कार्बन है तो ईथ हो गया, अल के जगह पे 1 क्यों भाई? क्योंकि डबल बॉन्ड 1 पे ही होगा, काउंटिंग इधर से करिए चाहे इधर से करिए दोनों सही है, तो ईथ 1, ये नहीं बदलेगा नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे कार्बन 3 है तो 3 के लिए प्रोप यूज़ करते हैं, 1 क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड 1 पे है, और नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड इस कंपाउंड में है तो बदलेगा नहीं, तो प्रोप 1 इन हो गया, ठीक। इसको आप 1 प्रोपिन भी दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखें तो 2 नियम है, तो इसे लिखिए चाहे इसे लिखिए, यहाँ पे दोनों से लिखा गया है, ठीक है। लेकिन आपको एक खास बात यहाँ पे बताना जरूरी है कि इथ 1 इन लिखे हैं, 1 इथीन लिखे हैं, तो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि आप 1 यहाँ पे हटा भी दे, रिमूव कर दे तो चलेगा, लेकिन अगर ऐसा 2 इथीन हो, 2 इथीन तो होगा नहीं एक्चुअली इस कंपाउंड में, ठीक है। आप सोचिए मैं अगर बोल रहा हूँ कि 2 इथीन नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि इथ का मतलब कार्बन 2 होता है, ठीक है, और ENE डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो डबल बॉन्ड कभी भी 2 कार्बन के बीच में ही रहेगा और उसका पोजीशन हमेशा 1 पे ही रहेगा, तो यहाँ पे 2 आएगा कैसे, ठीक है। तो आप बहुत सारे गहराई में सोच सकते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो किस कंटेंट में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो आप देख लीजिए कि 1 पे है तो हम क्या बोलेंगे? प्रोप 1 इन, 1 प्रोपिन, या इसको सिर्फ प्रोपिन ही बोल सकते हैं क्योंकि 1 होगा तो उसको आप हटा भी सकते हैं, चलेगा। लेकिन अगर 2 हो, 3 हो किसी कंपाउंड में, जैसे यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि अगर कोई कंपाउंड यहाँ पे तो अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है आगे हम लोगों को मिले, तो ये आगे मैं ऐसा एक टेबल बनाऊंगा जिसमें हम हर अल्केन से एल्कीन और अल्काइन अलग अलग सीरीज़ के कंपाउंड्स को मैं लेकर के आऊँगा और उसका नेमिंग आपको बताऊंगा कि जैसे कैसे प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो एक और कंपाउंड यहाँ पे दिया गया है, तो सबसे पहले मुख्य श्रृंखला को चुन लिया गया है ना। तो मुख्य श्रृंखला जो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या भाई, इसमें कार्बन 6 है, लेकिन इसमें एक झमेला है कि पार्श्व श्रृंखला सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्रमांकन उधर से किया गया है जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक है। यहाँ भी बहुत एक गौर करने वाली बात है, बिल्कुल आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे कहा जाता है ना फिल्म में, बा मुलाजा होशियार, सम्राट पधार रहे हैं, तो वैसे ही जब जब कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहा है तो मैं आपको होशियार करना चाहता हूँ और कंसंट्रेट करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप कंसंट्रेट हो जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डबल बॉन्ड यहाँ से इधर से नज़दीक है और पार्श्व श्रृंखला इधर से नज़दीक है, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये भूल जाते हैं, ये वाला जो नियम है 2-3 नंबर ये भूल जाते हैं और उनको समस्या उत्पन्न हो जाती है। भैया देखो, डबल बॉन्ड इधर से नज़दीक है, जब डबल बॉन्ड नज़दीक समझ में आ जाए तो आप पार्श्व श्रृंखला को देखो ही मत, लेकिन अगर डबल बॉन्ड इधर से भी जितना पे इधर से भी उतना ही पे आए तब आप पार्श्व श्रृंखला देखिए, अदरवाइज आपको पार्श्व श्रृंखला वो नज़दीक है या दूर है देखने की आवश्यकता नहीं है, आप पहले डबल बॉन्ड को देखिए वो कहाँ है। तो 1 2 3 4 5 6 है तो ये नज़दीक है, तो चलो भाई हमने ऐसा कवर कर लिया, काउंटिंग इधर से किया, ये सही है। अब सबसे पहले पार्श्व श्रृंखला का नाम उसके स्थान के साथ, तो कहाँ है? 5 मिथाइल आ गया, कौन सा? अल्केन वाला। एल्केन में आप पार्श्व श्रृंखला का नामकरण का नियम पढ़े थे कि कार्बन का जो पोजीशन जो पार्श्व श्रृंखला होगा उसके स्थान के साथ अल्काइल के रूप में, तो 5 मिथाइल क्योंकि 5 नंबर पे है तो 5 मिथाइल, बाकी मुख्य श्रृंखला, तो मुख्य श्रृंखला में डबल बॉन्ड है तो इसका नामकरण यहाँ जो नियम दिख रहा है आपको, ये गौर कीजिए, यहाँ पे अल्क एक्स इन इसके नियम से होगा, तो अल्क यानी मुख्य श्रृंखला में 6 कार्बन, तो हेक्स डबल बॉन्ड का है तो 1 डैश ये नहीं क्योंकि इस मुख्य श्रृंखला में डबल बॉन्ड है, तो 5 मिथाइल हेक्स 1 इन, इसी को 5 मिथाइल हेक्सिन भी आप बोल सकते हैं, जो दूसरा यहाँ पे लॉ था, ये जो दूसरा तरीका था, ऐसे आप करेंगे तो ये वाला नाम आएगा, ठीक है। तो अभी तो ये बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल आपको मिलेंगे और आपको बनाने पड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और आपको ये जान के हैरानी होनी चाहिए, थोड़ा सा आपको परेशान मैं कर रहा हूँ क्या, कि ये जो 5 मिथाइल हेक्सिन आपको दिख रहा है ये आपको कंपाउंड दिया गया था और आपको ये नाम लिखना था, लेकिन आगे चल के आपको ऐसा नाम दिया जाएगा और आपको ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये वाला जितना प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना ही आपका काम आएगा। जैसे ये ENE
क्या रिप्रेजेंट करता है, डबल बॉन्ड को। हेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है कि मुख्य श्रृंखला में 6 कार्बन है। मिथाइल 5 मिथाइल क्या रिप्रेजेंट करता है कि 5वें नंबर कार्बन परमाणु पे एक मिथाइल CH3 ग्रुप जुड़ा है। तो इसको पढ़ने आना चाहिए कि कौन क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन क्या मैसेज दे रहा है, उसके अनुसार फिर आप इसका उल्टा स्ट्रक्चर बनाइए। तो अभी आपको सिर्फ ये सीखना है कि नियम को याद रखिए, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह के खुद से कुछ कंपाउंड लीजिए और बनाइए और नेमिंग करिए, या बुक उठाइए और बुक में आपके दिए होंगे, कम से कम 10 बार तो जरूर होंगे अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इस तरीके से IUPAC नेमिंग करिए। ठीक है, और फिर IUPAC नेमिंग अगर जो है आ गया तो फिर उसको रिवर्स करिए कि अगर नेम दिया है तो उसको हम कैसे उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, ओके।